दफ़ा फिर हमारे साथ हैं चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। खैर है जुनैद साहब, आज लेडीज आवाज च बोल रहे हो। सब कैसी तबीयत है, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बड़े अच्छे गुजरे हैं जी रोजे। पहले 4-5 रोजे तो बहुत ज्यादा गर्मी थी अवस्था। बिल्कुल। ये तो अब हल्की सी बारिश हुई है तो कुछ थोड़ा मौसम बदला है। बहुत अवस्था 4-5 रोजे तो मुझे तो इतनी गर्मी लगती रही है कि मैं तो बार बार सूफी से कहता था यार सूफी जाना आ गया यार। गर्मी तो इतनी थी कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए महसूस होता था कि मुंजी लान रहे हैं। अब तो शहरों के लोगों को नहीं पता कि मुंजी लगाते हुए कितना आपस होता है। चोरियों नहीं पता होता। अच्छा जैसा मौसम को छोड़े सियासत की तरफ आते हैं, ये जो MQM ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई है इस पर आप क्या कहते हैं? मुझसे क्या पूछते हैं, मेरे कहने पे ही तो बुलाई है। अच्छा कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद बुलाई है, ये गोलमेज का मशवरा मैंने दिया था। अच्छा मैंने तो मेज अब नुक्कर वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पार्टियों को नुक्करे लगाने वाला दौर निकल गया। अब बातें गोल करने वाला दौर नहीं रहा, अब तो मेज ही गोल हो सकता है। और इसके साथ मैं एक पेशीन कोई भी कर दूं, ये इस कॉन्फ्रेंस में नून लीग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नून लीग अब नवाज लीग नहीं नाराज लीग बन गई हुई है। अच्छा और जब से उन्होंने वो याद किया ना बीब जालिब, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, वाकई हूँ किसी की भी नहीं मानते। और वैसे भी वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आएंगे कि वो अब मेज की नहीं कुर्सी की सियासत करते। उनके अब गोल ही कुछ और हैं, बल्कि अब तो उनके अमीर मुकाम को देख के लगता है कि उनके बंदे भी गोल हैं। अमीर मुकाम तो कल तक आपके साथ थे। असी तो शुक्र कीता गया है। क्यों? और ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ 5-6 ਮਲੰਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੱਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ हमारे पास बैठ के लड्डू बना रहा था ना, वो नून लीग बनवा ले उससे लड्डू, हमें नहीं चाहिए अमीर मुकाम। अंगूर खट्टे हैं जी, अंगूर खट्टे हैं। ये अमीर मुकाम की गल हो रही है, अंगूर खट्टे हैं नहीं दुहाने खट्टे हैं गो। अब ये तो फरमाएं कि आप किस बुनियाद पे ये दावा करते हैं कि पंजाब हुकूमत फेल हो चुकी है? अब तो मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। अच्छा ये अभी परसों मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, मैंने खुद देखा है, पूरी लाइनें लगी हुई थी, फेल 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 फेल, नीचे लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। चौधरी साहब वो मैट्रिक के बच्चों का रिजल्ट था, पंजाब हुकूमत का रिजल्ट नहीं था। बस ये हमें गाली जो गाली निकलती है ना। अच्छा सब इंतखाबात सर पे हैं, तमाम जमातें रुकन साजी कर रही हैं अपनी, आप और पीपल्स पार्टी में कोई रुकन साजी वाला मामला नजर नहीं आ रहा। बस उन्होंने अपनी पई सानू अपनी पई। क्या मतलब? वो रुकन साजी कर रहे हैं, हम रोकन साजी कर रहे हैं। सूफी ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕਨ ਸਾਜੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਨ ਸਾਜੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ रुकन साजी बात जो कर लेंगे। अच्छा साहब ये फरमाएं कि सारी सियासी दुनिया आपकी रवादारी और फरासत की कायल है, आप ये जो स्विस हुकाम को खत है इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाल दें? अरे अब कोई दरमियानी रास्ता है इंशाल्लाह निकल आएगा, क्योंकि ये जो अटॉर्नी जनरल है ये भी काफी समझदार बंदा है। अच्छा इसको दरमियानी रास्ता निकालना आता है, ये तो बड़ा तेज आदमी है। अच्छा ट्रैफिक ब्लॉक होना जी, तो ये तो एक टायर फुटपाथ से चढ़ा के दरमियानी रास्ता काट लेते। ये तो मांग भी दरमियान से इसलिए निकालते हैं कि इसे दरमियानी रास्ता निकालने की आदत है। तो आप अटॉर्नी जनरल को कुछ सजेस्ट कर दें। अरे ये कर लेगा, अब भी कर लेगा, सियाना बंदा है।
میں دستا کوئی سجیسٹ کرتا کرے چوری پرویز لائی کو وزیر اعظم بناتے تو اب پھر آپ کیا کرتے؟ پھر خط لکھ دیندے تھے کیسے؟ یار دونوں بھرا رل کے لکھ دیندے کیسے لکھتے؟ چلو میں لکھا دینا پرویز صاحب لکھ دیندے کیا لکھواتے آپ؟ لکھو لکھوائیں لکھو نا لکھوائیں نا لکھو لکھوائیں چوہے صاحب یار لکھو کے تو لکھاواں گا نا چوہے صاحب آپ لکھوائیں گے تو لکھوں گا نا تمہیں بندہ کی لکھاوے جڑا کسی دے سر تے بیٹھا انہوں کی لکھاوے بندہ چوہے صاحب چھوڑیں ایک آخری بات ہی فرما دیں یہ لوڈ شیڈنگ کا کیا بنے گا؟ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ بھی پنجاب حکومت کا قصور ہے سارا لاہور انہوں نے کھول چھڑے ادھر ٹریفک نہیں گزر سکتی تو بجلی کتنے گزرے گی ٹویاں جو وجدی جائے گی بجلی تو کتنے پہنچنا انہیں یہ وہی حساب ہے ایک نیندر اتو سہری یہ کیا بات تھی چودھری صاحب؟ بڑا مشکل کام ہے نیندر آئی ہوئے تو سہری کرنا دیکھیں نا لوگ بیچارے لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور یہ شہباز شریف کو دیکھو ذرا وہ ہاتھ والا پکھا پھڑ کے کدی کسے چونک چ کدی کسے چونک چ کدی کسے ٹینٹ چ کدی کسے گھر چ وزیر اعلیٰ لگتا ہی نہیں لگتا رشتے کرانے والی مائی پھرن ڈئی بندہ پوچھے تینوں لوگوں نے ووٹ دیتے نے تو ہاتھ والا پکھا پھڑ کے ہیر بنے یہو جہاں مائیاں سردیاں چ ویاہ تے لاڑے نو پکھا چل کے 100 روپیہ منگدی سردیوں لاڑے دا پیو تاں ہی ڈردا دے دیندے نا کہ منڈے نو ٹھنڈ ہی نہ لگے ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ